बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक ह्यूमन आई डिस्कस करते हैं। जिस तरह इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक में से है, इस तरह इंसान के जो अज़ा हैं, जो उसके वर्किंग पार्ट्स हैं, वो भी अल्लाह ताला ने बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं। इस तरह इनमें से आँख जो है वो इंतहाई नाजुक हिस्सा है और इंतहाई जो है अहम हिस्सा है कि इससे हम ज़िंदगी की तमाम रौनकें जो हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इतना अहम हिस्सा जो बनाया है उसकी हिफाजत सबसे पहले मुकद्दम है। तो अल्लाह ताला ने इसका हिफाजती निज़ाम भी उसी तरह बनाया है। अब देखें, हम कोई भी चीज़ हो जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करते हैं। आप आम तौर पे देख लें कि एक जो हम ग्लासेस जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी एक कवर इस्तेमाल करते हैं कि जब हम उसको इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद हम उसको एक कवर पे रख देते हैं कि कहीं इसके ऊपर स्क्रैच ना आ जाए या कहीं खुदा ना खास्ता इसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने भी जो हमारी आँख बनाई है तो सबसे पहले इसके लिए अल्लाह ताला ने एक हिफाजती निज़ाम बनाया है। ये जो हमारी आई लैशेज है, ये सबसे पहले इसकी जो है वो हिफाजत करती हैं। हमारे आँख में जो लेंस मौजूद है, इसमें हम बाहर अमूमन चलते फिरते रहते हैं या देखते रहते हैं तो मिट्टी के ज़रात जो है जो हमें नज़र नहीं आते वो हमारी आँख में पड़ते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आई लैशेस सबसे पहले इसलिए बनाए हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, उस कवर का काम करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको हर वक्त जो है वो साफ करते रहते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये यानी कि गैर इरादी फेल है जो अल्लाह ताला ने एक खुद ब खुद रख दिया है कि वो जो हमारे आई लैशेज हैं वो अपने टाइम पे जितने भी उसकी एक लिमिट होती है उसमें वो बंद भी होते रहते हैं और खुलते भी रहते हैं। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर ये निज़ाम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, किसी में ये डिफेक्ट आ जाए, तो आप देखते हैं कि उसकी आंख में से पानी बहता रहता है और वो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। तो देखें, अल्लाह ताला ने हमारे जो आज़ा बनाए हैं उनके लिए सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर्स भी बनाई। तो आई लैशेज जो है वो सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी आंख की वो है आई लैशेज। उसके बाद हमारे पास हमारा जो आंख में लेंस है उसके लिए भी मजीद एक जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है जिसको हम किस चीज से, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये एक वाइट प्रोटेक्टिव, ये एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे लेंस के ऊपर मौजूद होती है। ये भी किसी मिट्टी या गर्द से बचाने के लिए लेंस को कवर करती है। इसमें फिर अब इसकी आ जाती है वर्किंग पोजीशन कि इसमें वर्क कैसे हो रहा होता है। आप देखें कि हमारी आंख जो है वो लेंस के तौर पर, उसमें लेंस लगा हुआ होता है जिससे हमारी आंख के ऊपर जो है वो इमेज हासिल होता है हमें, और वो हमारा जो असाबी निज़ाम है या दिमाग जो है वो उस चीज़ को एनालाइज करते हुए हमें इमेज जो है वो दिखा देता है। तो सबसे पहले जो वर्किंग पोजीशन में हमारे पास जो हमारा वर्क करने का पहला पार्ट है आंख का, वो है आइरिस। आइरिस जो है ये हमारी आंख के अंदर जो है एक कलर्ड पोर्शन है। ठीक है, हर किसी की आंख का कलर जो है वो मुख्तलिफ होता है। वही जो कलर्ड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। इसमें किसी का ब्लैक होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई इस तरह ग्रीन और ब्लू, ये मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक उसमें चलते रहते हैं। तो सबसे जो वर्किंग पोजीशन में पार्ट है हमारा वो क्या है, आइरिस। आइरिस का काम होता है जो हमारे आंखों के अंदर जो रोशनी आ रही है ये उसको कंट्रोल करता है। जब हम तेज रोशनी में जाते हैं तो ये रोशनी की उतनी ही मिकदार हमारे आंख के अंदर दाखिल होने देता है, लेंस में दाखिल होने देता है जितनी की हमें इमेज की ज़रूरत होती है। और इस तरह अगर हम कम रोशनी में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये उस ज़्यादा बढ़ा देता है और आंख को जो है वो हमारी जो इमेज है वो हासिल हो जाती है। इस तरह जब हम तेज लाइट में जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ये आइरिस रोशनी को कवर करने के बाद जितनी हमारी आंख को ज़रूरत होती है उतनी ही हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये तो है उसका कंट्रोल सिस्टम लाइट का कि वो लाइट को कंट्रोल करता है। इसी तरह लाइट गुजरती किससे है, वो एक हमारे आंख के अंदर इस कन्वर्जिंग लेंस के अंदर एक सुराख होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं। जो लाइट कंट्रोल्ड लाइट होती है, जो आइरिस उसको अलाउ करता है, वो लाइट कहाँ से गुजरती है, पीपल से गुजरती है। और ये पता है कि लेंस में से जहाँ से लाइट गुजरने का रास्ता होता है उसको हम अपर्चर कहते हैं। तो हमारी आंख में जो अपर्चर है उसको हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं।
अब लास्ट में जब लाइट यहाँ से पास हो गई तो जिस तरह कैमरा में लाइट या लेंस से पास हो जाती है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनता है, फिल्म पे बनता है, जो हमारे कैमरे के अंदर फिल्म मौजूद होती है। इसी तरह हमारी आंख के अंदर जो फिल्म होती है, जो हसास पोर्शन होता है जहां पे इमेज बनती है, उसको हम कहते हैं रेटिना। यहाँ से लाइट गुजरने के बाद क्या होती है, एक हसास जो फिल्म हमारी आंख में मौजूद होती है वहां पे जाके उसका इमेज जो है वो बन जाता है। तो जैसे ही ये इमेज बनता है, इसके साथ ऑप्टिकल नर्व जो है एक मौजूद होती है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे दिमाग से होता है, और जैसे ही वो इमेज रेटिना पे बनती है तो उसका एहसास जो है वो हमारे दिमाग हमें पहुंचा देता है और वो जो इमेज है उसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब आइरिस का मेन काम है कि जब ज्यादा लाइट आती है तो ये क्या करता है, पीपल को जो है वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट कर देता है और मुनासिब लाइट जो है वो हमारी आंख में दाखिल होती है। इसी तरह जब हम कम रोशनी में जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आइरिस जो है वो पीपल को थोड़ा सा बढ़ा देता है और जितनी रोशनी की जरूरत हमें होती है वो उतनी रोशनी ही इमेज बनाने के लिए हमारी आंख में दाखिल हो जाती है। इसमें भी जो जिस्म का इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। इस तरह हमारी आंख का लेंस जो है वो लचकदार होता है। इसका फायदा क्या होता है, जिस तरह देखें हम किसी कैमरा से भी दूर के अजसाम को या नजदीक के अजसाम को क्या करते हैं, क्लियर देखने के लिए उसका फोकस जो है वो क्लियर करते हैं। इसी तरह हमारा आंख का जो लेंस है वो लचकदार है, वो दूर की चीजों को देखने के लिए और इसी तरह नजदीक की चीजों को देखने के लिए क्या करता है, इसको इकोमोडेट करता है, और जो चीज हमने दूर से देखनी हो उसका इमेज भी हमें हासिल सही तरीके से हासिल होता है, और जो चीज हम नजदीक से देख रहे हो तो वो भी क्लियर हमारी आंख में जो है वो नजर आ जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, वजाहत करते हैं कि इकोमोडेशन क्या होती है। इकोमोडेशन या हम आहंगी, हम आहंगी का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो कैमरे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लेंस जो है वो पावरफुल लेंस होते हैं, तो जब हम किसी भी दूर की चीज को फोकस करते हैं तो लेंस को जो है वो एडजस्ट करते हैं। अगर हम लेंस को एडजस्ट ना करें तो उसका इमेज जो है वो ब्लर्ड हमें कैमरा से नजर आ रहा होता है। बाज़ औक़ात करीब जिस्म मौजूद होता है और बाज़ औक़ात क्या होता है, दूर मौजूद होता है, तो उसको हम उसकी लेंस के फोकल लेंथ के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करते हैं। आप लोगों ने कैमरा मैन को देखा होगा कि वो आगे फोकल लेंथ को, जो कैमरे के आगे जो लेंस लगा हुआ होता है उसको वो घुमा रहा होता है, तो इससे वो क्या करता है, वो उस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो उसको एडजस्ट करता है और इस तरह जो उसका क्लियर इमेज जो है वो उसको हासिल हो जाता है। अब अल्लाह ताला की शान देखें कि हमारी आंख के अंदर कुदरती तौर पे ये सलाहियत मौजूद है जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम दूर दूर की तरफ किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख जो है वो अपने फोकल लेंथ को उस डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेती है और उसका क्लियर इमेज जो है वो कहाँ हासिल होता है, वो रेटिना पे हासिल हो जाता है। तो रेटिना पे क्लियर इमेज हासिल करने के लिए हम जब फोकल लेंथ को तब्दील करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हम आहंगी कहलाती है। तो इकोमोडेशन क्या हुई, द वेरिएंट्स इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू फॉर्म क्लियर इमेज ऑन रेटिना, यानी कि जो हम फोकल लेंस के फोकल लेंथ में तब्दीली करते हैं जिससे जो है वो शार्प इमेज या क्लियर इमेज जो है वो रेटिना पे हासिल होता है, वो क्या कहलाता है, इकोमोडेशन या हम आहंगी कहलाता है। अब दो कंडीशन होती है, या तो जिस्म जो है वो हमारी आंख से दूर मौजूद होता है या वो जिस्म जो है वो हमारे करीब मौजूद होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जिस्म, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जब जिस्म जो है वो आंख से दूर की तरफ होता है तो उसमें जो है वो हमारा लेंस किस तरह अपनी फोकल लेंथ जो है वो तब्दील करता है। तो जैसे ही हम दूर की चीज को देखते हैं तो हमारी आंख के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। रिलैक्स का मतलब है थोड़ा सा फैल जाते हैं। देखिए जैसे ही हम ये देखें ये मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, जैसे ही हम इसको रिलैक्स करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाता है। इसी तरह ही जब हम दूर के जिस्म को देखते हैं तो हमारी आंख का जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही मसल रिलैक्स होते हैं तो हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने से जो है हमारा जो कर्वेचर है, आंख का जो कर्वेचर है, लेंस का कर्वेचर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक शार्प इमेज जो है वो क्या हो जाती है, हमारे आंख के रेटिना पे जो है वो हमें हासिल हो जाती है। देखें जैसे ही कर्वेचर कम होगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो लाइट की बीम्स हैं वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ होके रेटिना के ऊपर इमेज बनाती हैं, और इस तरह जो है वो हमें क्लियर इमेज हासिल होता है। इसी तरह अब अगर कोई आंख के नजदीक कोई जिस्म मौजूद है, आप देखें जैसे ही आप कोई चीज कंसंट्रेट करके किसी चीज को देखते हैं तो हम आंख को क्या करते हैं, सुकेड़ते हैं। इस तरह ये क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं आंख के वो कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आंख का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी जो लाइट्स, जो उसकी रिफ्लेक्शन वेव्स आ रही है वो क्या करेंगी, हमारी आंख के रेटिना के ऊपर एक बेहतरीन इमेज बनाएगी। इस तरह जो होगा वो हमें अच्छा सा शार्प इमेज जो है वो हासिल हो जाता है। अब आंख का नियर पॉइंट, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हमें पता चले कि इसके बाद जो है वो आंख दूर वाले जिस्म को देखती है, और कौन से पॉइंट को जो हम कह सकते हैं कि वो उस पॉइंट से पहले जब होगा तो उस वक्त जो है हमारे मसल कंट्रैक्ट होंगे। इंसानी आंख का नियर पॉइंट जो है वो एक नॉर्मल आंख का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें कोई भी जिस्म जो है वो हम बिल्कुल क्लियरली तौर पे उसको देख सकते हैं, उसमें ना हमारी आंख के मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और ना ही हमारी आंख के मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, उसमें उसको खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही हम उस 25 सेंटीमीटर से दूर जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, वो हमारे मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, और यही क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हमें क्लियर इमेज जो है वो हासिल हो जाता है। इसी तरह जब हम 25 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, कम आएंगे, तो उस वक्त जो हमारी आंख के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, और फिर वो उसको लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के बाद वो हमें जो है वो क्लियर इमेज हासिल होता है। ये सारी बातें जो है हमारा दिमाग जो है ये सेकंड के हजारवें हिस्से में इसको समझ लेता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि एक कैमरामैन जब अपने कैमरे को एडजस्ट करता है तो वो सबसे पहले जो है वो उसके लेंस को जो है वो एडजस्ट करता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ आगे पीछे करने के बाद वो क्लियर इमेज लेता है, और उसके बाद जो है वो आपकी पिक्स लेता है। तो ये कुदरती तौर पे हमारा जो दिमाग है वो इतनी तेजी से इसको एनालाइज कर लेता है कि हमें महसूस नहीं होता कि हमारी आंख के मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं। इसी तरह एक नियर पॉइंट जो है वो एक आम नॉर्मल आदमी का 20 इयर्स तक जो है तकरीबन 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उम्र के साथ या एज के बढ़ने के साथ साथ ये नियर पॉइंट भी तब्दील होता रहता है, क्योंकि इंसान के अजलात जो है वो मसल जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उनमें तब्दीली आती रहती है। इस तरह 40 साल की उम्र में जो है वो नियर पॉइंट तकरीबन 50 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है, और इसी तरह जब इंसान 60 इयर्स तक पहुंचता है तो ये नियर पॉइंट तब्दील होकर नियरली 500 सेंटीमीटर तक जो है वो पहुंच जाता है।